सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि गुरु गोरखनाथ से जब उन्होंने ज्ञान गोष्ठी की थी तब की ये श्रीवाणी है उनकी बोली हुई। वो गुरु गोरखनाथ जी को, जो कि अष्टांग योग में पूर्ण रूप से माहिर थे, उन्हें भी ये समझाते हैं कि हे गोरखनाथ, जो तुम आज जानते हो केवल उतना ही जान लेने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उससे आगे का जब वो उनको भेद समझा रहे थे, हालांकि गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी बातें नहीं मानी थी समझाने के बाद भी। ये जरूरी नहीं है कि हम जब सबको समझाएं और सभी समझ के और सभी चल पड़े। तो साहिब की उन्होंने बात भले ही नहीं मानी थी, मगर जितनी भी वो ज्ञान गोष्ठी उस समय पर हुई थी, जो भी वार्ता उनकी चली थी, तो वो सब जो वहां सुन रहे थे उन्होंने लिखी होगी, तभी आज हमारे वो काम आ रही है। ठीक है ना। गुरु गोरखनाथ जी तो आपको पता है ना कौन है? पता है या नहीं पता? जो गुग्गा नवमी हम बनाते हैं ना, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के बाद जब हम गुग्गा नवमी मनाते हैं, वो गुरु गोरखनाथ जी के निमित्त ही होती है। और उन्हें अवधूत इसलिए कहा जाता था क्योंकि केवल वो लंगोट धारण करके ही रहते थे, बाकी शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे। जो भी लंगोटधारी होता है ना, उन्हें अवधूत कहा जाता है। ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी से स्वयं रामानंद जी महाराज भी डर खाते थे। पहले आपको गुरु गोरखनाथ जी की स्टोरी सुना देते हैं, कहाँ से उनकी ज्ञान गोष्ठी साहिब शुरू करते हैं, फिर वो आपको सुनाएंगे। ठीक है। वो भजन बाद में लेंगे, पहले आपको गुरु गोरखनाथ जी के बारे में ही बता देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जो थे ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के 8 प्रकार होते हैं, उनमें चलना होता है। तो पूर्ण रूप से उनको सिद्ध कर चुके थे गुरु गोरखनाथ जी। उनको सिद्ध करने से क्या मिलता है? उनको सिद्ध करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिल जाती है। ठीक। तो वो सब अपने आप को इतना ज्ञान, जिसके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि आ जाए, तो वो धरा पे किसी को और को कुछ समझेगा थोड़ी ना। नहीं समझेगा ना, क्योंकि वो तो जो बोलेगा वो हो जाएगा, जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। तो वो किसी और को कुछ क्यों समझेगा भाई? है ना। तो गुरु गोरखनाथ जी क्या करते थे? हर जगह पर जाते थे, जहां जाते थे वहां पर ज्ञान गोष्ठी करते थे। और जब ज्ञान गोष्ठी करते थे ना, तो सामने वाला पराजित हो जाता था। तो चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, उन्हें गुरु गोरखनाथ जी की शरण लेनी पड़ती थी। समझ गए ना। जैसे दो राजाओं में डिबेट्स होती है ना, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और जो हार जाता है वो पराधीन हो जाता है दूसरे राज्य के राजा के। है ना। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी सर्वश्रेष्ठ गुरु बनना चाहते थे। तो अब ज्ञान गोष्ठी के लिए एक बारी वो काशी जी चले गए, जहां पर गुरु रामानंद जी थे, जो कबीर साहिब जी के गुरु थे। कबीर साहिब जी ने उन्हें जबरदस्ती गुरु बनाया था अपना। ये पता है आपको? कबीर साहिब जी के जब रामानंद जी गुरु कैसे बने थे? रामानंद जी क्योंकि हिंदू समाज के गुरु थे, हिंदू संप्रदाय के गुरु थे रामानंद जी। और कबीर साहिब जी जुलाहा जाति में आए थे। ये तो पता है ना आप सबको कि कबीर साहिब जी जुलाहा जाति में आए थे। है ना। तो जुलाहा जाति उस समय पे मुसलमानों की मानी जाती थी। ठीक। तो रामानंद जी महाराज उन्हें ज्ञान देने को तैयार नहीं थे। हालांकि तो साहिब है, साहिब को तो ज्ञान की वैसे भी जरूरत नहीं थी ना।
मगर गुरु परंपरा कायम करने के लिए साहिब ने रामानंद जी को ही क्यों चुना था गुरु बनाने के लिए? क्योंकि वो हिंदुओं के गुरु थे, ताकि वो हिंदू जाति में भी प्रचार प्रसार सतनाम का कर सकें, और मुस्लिम जाति में तो वो आए ही थे, इसलिए वहां पर भी प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है ना? तो एक बारी रामानंद जी अपनी कुटीर से, अपनी कुटिया से जा रहे होते हैं स्नान करने के लिए। कबीर साहिब जी टाइम नोट कर लेते हैं कि हाँ इस टाइम जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं, महाराज जी राम राम, महाराज जी राम राम। तो वो जवाब नहीं देते। उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपना जनेऊ है ना ऐसे पकड़ के ऐसे टांगा होता है, कान में जनेऊ टांगे हुए देखे पंडित लोग जो पहनते हैं ना जनेऊ, जब वो स्नान करने जाते हैं या उस जिस समय पे वो अशुद्ध होते हैं ना, उस समय पे वो उसको ऐसे टांग लेते हैं कान में, लपेटा दे के भी टांगते हैं बहुत से। ठीक है, तो अब वो राम राम बोल रहे और वो नहीं बोले, रामानंद जी नहीं बोल रहे थे। रामानंद जी जब नहा धो लिए, स्वच्छ हो गए अपने भाई दैनिक कार्य व्यवहार से, फिर भी वो कबीर साहिब जी बोले, महाराज जी राम राम। जब उन्होंने उसके बाद जवाब दिया, कहते हैं हाँ बेटा राम 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 राम। कहते हैं मैं आपको पहले भी बोल रहा था, आपने तब से जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत देर से आपको बोल रहा था, आपने तब से जवाब क्यों नहीं दिया राम राम? कहते वो इसलिए नहीं दिया, तब तो मैं अशुद्ध था ना। कहते अच्छा, कह रहे अब आप शुद्ध हो गए हो? कहते हाँ मैंने स्नान कर लिया ना। कहते तो ये जल शुद्ध है? कहते हाँ ये जल शुद्ध है। कहते इस जल को शुद्ध कौन करता है? कहते इस जल को शुद्ध वायु करती है। कि वायु को शुद्ध कौन करता है? कि वायु तो शुद्ध ही बहती है, जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कह रहे जब शुद्ध वायु जल को वायु जब जल को शुद्ध कर सकती है, तो जब आप राम राम जब मैंने आपको बिना नहाए धोए पहले राम राम बोला था, तब भी तो वायु आपके अंदर प्रवेश कर रही थी, तब वो वायु आपको शुद्ध नहीं कर रही थी क्या? तो रामानंद जी सोचते हैं इतना छोटा सा बच्चा और इतने चटपट चटपट सवाल। कहते मुझे तो है ना आप ज्ञान दे दो, मुझे तो आपसे ही ज्ञान चाहिए। कहते तुझे तो बहुत ज्ञान है, तुझे मुझसे ज्ञान क्यों चाहिए? कहते नहीं मुझे तो आप ही से ज्ञान चाहिए, आप मेरे गुरु बनोगे। तब रामानंद जी ने ऐसे ही सहज में ही बोल दिया कि हाँ मैं तेरा गुरु हूं, आज से तू राम राम जपा कर। क्योंकि पता था वो पहले ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन में उलझा देंगे, तो बोल दिया सरलता से ही कि हाँ भाई बन जाते। तो उन्होंने राम राम, इसीलिए कहा जाता है जग में चार राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज गुप्त है, उसका करो विचार, उस राम का जानो। और उस समय कहते हैं कबीर साहिब जी की उम्र कितनी थी? 6 से 10 साल के बीच की थी बस। 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कितना होता है? क्या पता होता है उसे? कुछ भी नहीं पता होता ना इतना। और ज्ञान पता हो वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर वो तो साहिब थे ना, उन्हें तो सब कुछ पता था। हमारी नजरों में है ना बच्चा तो छोटा सा 6 साल का, मगर देखा जाए ना आत्माएं छोटी बड़ी नहीं होती, और परमात्मा तो छोटा बड़ा भला होएगा ही कैसे जब आत्मा ही नहीं छोटी बड़ी होती, तो है ना? तो उन दिनों जब गुरु गोरखनाथ जी रामानंद जी के पास आए, उससे पहले रामानंद जी कबीर साहिब जी को अंदर अपने कुटीर में आने की अनुमति नहीं देते थे। कहते गुरु है ठीक है बाहर ही रहना। तो रामानंद जी के पास जब वो आ रहे थे, तो रामानंद जी को बड़ी सोच हो गई, तो अपने सेवकों को बोला कि बोल देना रामानंद जी यहाँ है ही नहीं अभी। तो कबीर साहिब जी तक बात पहुंच गई ऐसे ही उड़ते उड़ते कि भाई रामानंद जी डरपोक है। रामानंद जी कहते मेरा गुरु डरपोक है ना, मेरा गुरु को डरपोक नहीं है, मैं खड़ा हूं अपने गुरु के सामने, तो मेरा तो क्या उन्होंने पूछा रामानंद जी से कि उससे ज्ञान गोष्ठी मैं कर लूं? रामानंद जी बोले तू ज्ञान गोष्ठी करेगा उसके साथ में? तेरे को पता है वो कौन है?
कहते हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। कहते अच्छा, नन्हा सा बच्चा भाई ज्ञान गोष्ठी करने को तैयार है। तो बोले अगर हार गया तो? कहता फिर कोई बात नहीं, आप ये सोच लेना कि भाई आपने मुझे शिष्य बनाया ही नहीं था। भाई वैसे भी तो आप मेरे को अपने कुटीर में आने नहीं देते, भाई मेरे को अपने निकट नहीं आने देते, दूर दूर रखते हो। तो आप कह देना कि अपने आप से मनमते से ही बना रखा था इसने गुरु, और मनमते से ही चल रहा था, तो छोड़ देना। तब रामानंद जी कहते हैं ठीक है, अगर हारेगा तो यही हारेगा, और जीत होएगी तो भाई गुरु गोरखनाथ जी हारेंगे, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बीच में कर लेने देते हैं। कहते ठीक है। अब वो बाहर बैठ जाते हैं कुटिया के, और कहते हैं आप आ जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी पूछते हैं, कहते हैं हाँ भाई कहाँ है रामानंद जी, हम ज्ञान चर्चा करने आए हैं, उनसे ज्ञान गोष्ठी करने आए हैं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं मेरे गुरु जी से तो बाद में ज्ञान गोष्ठी कर लेना, जरा पहले मुझसे ही बातचीत तो कर लो। कहते तू क्या छोटा सा बालक ज्ञान गोष्ठी करेगा? तो वहां बहस हो जाती है इस बात पे, और बहस होती है ऐसी कि सारा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पे एक सभा लग जाती है, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभा लग जाती है ना, ऐसे सभा लग जाती है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आया बड़ा छोटा सा बच्चा तो है नहीं, और ये मेरे साथ में ज्ञान गोष्ठी करेगा। तो ऐसे त्रिशूल खड़ा करते हैं गुरु गोरखनाथ जी, और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं बच्चा बराबर आके बात कर, लेवल में आके बात कर जरा तू, तेरे को तो भी मैं 2 मिनट में ही हटा दूंगा अपने सामने से, पहले लेवल में आके बात कर।